अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें और शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। मैं सिर्फ क्वेश्चन जो है आपको रीड करके क्वेश्चन आपको बताऊंगा और उसके नीचे आंसर गिवन होंगे। जो भी राइट आंसर होगा उसका आंसर जो है वीडियो उसमें क्वेश्चन के एंड में दिया होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है जी वो FED स्टैंड फॉर। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ए, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट है जी एन एक्ट टू कंसोलिडेट and amend the law relating to duties of excise dash। D इसका राइट आंसर। Jurisdiction area of the Federal Excise Act 2005, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर है दी होल ऑफ पाकिस्तान। Enforcement date of the Federal Excise Act 2005। डी इसका राइट आंसर है 1 जुलाई 2005। इस पर फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 द स्कोप ऑफ द एक्ट इज लिमिटेड टू। तो बी इसका राइट आंसर है एक्साइजेबल गुड्स एंड सर्विसेज। एज पर फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 एन adjudicating authority is all of the following except। तो राइट आंसर इसका ए है एनी अथॉरिटी competent टू पास एनी ऑर्डर अंडर द FED एक्ट। The repealed law relating to the duties of excise was called। तो ए इसका राइट आंसर है द सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। ड्यू डेट अंडर द फेडरल एक्साइज एक्ट 2005। तो 20 का राइट आंसर द 15th day of the month following the end of the month। Goods specified in the first schedule of the Federal Excise Act 2005 are। तो राइट आंसर है हमारे पास बी, ड्यूटेबल गुड्स। नंबर ऑफ चैप्टर्स ऑफ द फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 आर। तो राइट आंसर है सी, 6 चैप्टर्स है। नंबर ऑफ शेड्यूल्स ऑफ द फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 आर। तो राइट आंसर है डी, 4 शेड्यूल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज कॉल्ड ड्यूटी। तो राइट आंसर है हमारे पास ए, एनी सम पेएबल अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द फेडरल एक्ट 2005 इज कॉल्ड ड्यूटी। Zero rated supply under the Federal Excise Act 2005 is categorized as। तो ए इसका राइट आंसर है exempted supply। General rate of excise duty is। तो सी इसका राइट आंसर है 15%। जनरल रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी इज।
तो इसका राइट आंसर है सी, एड वैलोरम। अंडर द फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 द एक्साइज ड्यूटी में बी लीवी। तो डी इसका राइट आंसर है जी। For rate of further duty where accessible goods and services are supplied to non-registered person, तो बी इसका राइट आंसर है 2% further duty written under the Federal Excise Act 2005 shall be furnished। तो ए इसका राइट आंसर एवरी मंथ। रिवाइज रिटर्न अंडर द फेडरल एक्साइज एक्ट मे बी फर्निश्ड विद इन दी। डी 122 days, 120 days। Drawback of duty is तो राइट आंसर है बी, पेइंग बैक अ ड्यूटी प्रीवियसली पेड। एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटी इज एडमिसिबल। तो इसका राइट आंसर ए, इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। एज पर फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 ए डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंटेड बाय द मैन्युफैक्चरर इन or for a specified area can sell to all of the following except। तो राइट आंसर हमारे पास बी, retailer not in the specified area। As per Federal Excise Act 2005 exempt goods are mentioned in section। तो डी इज राइट आंसर, सेक्शन 16। एज पर फेडरल एक्ट 2005 ड्यूटीएबल सप्लाई मीन्स अ सप्लाई ऑफ ड्यूटीएबल गुड्स मेड बाय ए। तो सी इसका राइट आंसर है मैन्युफैक्चरर। एज पर फेडरल एक्ट 2005 फॉलोइंग डू नॉट फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ ड्यूटी। तो E is the right answer, penalty paid। As per Federal Excise Act 2005 duty due means duty in respect of। तो सी इसका राइट आंसर है सप्लाईज मेड और सर्विसेज प्रोवाइडेड आर रेंडर ड्यूरिंग अ मंथ। As per Federal Excise Act 2005, officer of Inland Revenue is appointed under section। Right answer is C, 20, section 29। As per Federal Excise Act 2005, officer of Inland Revenue is appointed by the। A is the right answer, the President of Pakistan। As per Federal Excise Act 2005, goods means goods leviable to। तो A is the right answer, excise duty। As per Federal Excise Act 2005, goods are goods produced in। तो राइट आंसर है ए, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ एरिया। एज पर फेडरल एक्ट 2005 नॉन टैरिफ एरिया इंक्लूड्स।
Right answer is B. Azad Jammu and Kashmir and Northern area. As per Federal Excise Act 2005, a person not registered under the Act shall be The right answer is C. Shall not be entitled to any benefit or privilege under this act or rules made there. As per Federal Excise Act 2005, zero rate is duty of Federal Excise Act levied and charged at the rate of 0%. C is right answer under section 5. As per subsection 2 of section 3 of the Federal Excise Act 2005, duty on imported goods is collected as if it were So C is the right answer. A duty of customs payable under the Customs Act 1969. Additional duty on a person not registered under the Federal Excise Act 2005 as per section 3A is applicable on B is right answer. Excisable goods and excisable services. Return for Federal Excise duty shall be filed as per section B is right answer under section 4. As per proviso 2 subsection 4 of section 4, approval of commission to revise return filed under subsection 1 of section 4 is not required if revision is made within C is right under 60 days. As per Federal Excise Act 2005, adjustment of duty is allowed as per section Right answer is C under section 6. As per Federal Excise Act 2005, adjustment of duty for the purpose of calculation of liability is given in Right answer is A, subsection 1 of section 6. As per Federal Excise Act 2005, adjustment of duty of under subsection 1 of section 6 shall be admissible only if C is right answer. The supplier has declared it in his return and he has paid amount of tax due. As per Federal Excise Act 2005, default surcharge is applicable as per section C is right answer under section 8. As per Federal Excise Act 2005, default surcharge is applicable as per section on the following only. The right answer is D, all of above. This is end of video. Thanks for watching. For any query you can comments. For further videos please visit YouTube channel Academia Learning, Facebook page Academia Learning Online Training. Thanks. Allah Hafiz.